आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा कभी भी घाटे का सौदा नहीं करती। देखिए कितने साधारण शब्द हैं। हालांकि देखिए आत्मा तो एक आध्यात्मिक शब्द है। ये जो बाकी के मैंने जितने भी शब्द आज की वीडियो के नाम में जोड़े हैं ना, ये एक संसारी शब्द है। संसारी शब्द का अभिप्राय है कि जो एक भौतिक दुनिया में या आपके हमारे संसार में अक्सर बोल दिए जाते हैं। क्योंकि देखिए हम सभी भाई बहन कभी भी कोई घाटे का सौदा तो नहीं करते। हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो भी देखिए छांट छांट के लेते हैं। यदि एक जगह हमें कोई 50 रुपए किलो मिल रही है तो तभी अगर हमें कहीं 40 रुपए किलो कोई सब्जी मिलती है तो हम 50 वाली छोड़ के 40 वाली लेते हैं। यानी कि हम सभी अपने दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या आपकी हमारी बीतती है उसमें हम सदा ही लाभ देखते हैं, घाटा नहीं देखते। घाटे का अभिप्राय देखिए हानि से होता है। ये सभी स्थितियां हम दिन प्रतिदिन अपने व्यवहार में देखते हैं। देखिए चाहे कोई पढ़ा लिखा है चाहे कोई अनपढ़ भी है, सभी अपने ज्ञान के स्तर पर सदा ही लाभ को ही एक प्रमुखता देते हैं। हानि को हम कभी भी प्रमुखता नहीं देते। लाभ से यहाँ अभिप्राय देखिए सुख से होता है और हानि के दुख। देखिए हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में सदा क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। और दुख आने पे हम उससे देखिए क्या चाहते हैं? हम छुटकारा चाहते हैं। हम किसी से अगर बात भी करते हैं तो उसमें भी हम देखिए लाभ देखते हैं। हम किसी की बात अगर सुनते हैं उसमें भी हम लाभ ही देखते हैं। ये एक संसारी भाषा है। देखिए आज व्यापार की दुनिया है। कोई आदमी चाहता है कि उसको अपने व्यापार में घाटा हो, वो सदा ही लाभ चाहता है। घाटा कोई भी मनुष्य को देखिए एक स्वीकार ही नहीं है। घाटे का अभिप्राय क्या है? देखिए घटने से हम सभी देखिए अपने मिले हुए जीवन में वृद्धि चाहते हैं। चाहे वो धन की हो चाहे वो तन की हो, किसी भी प्रकार का हम घाटा हमें पसंद नहीं है। आपके अगर शरीर के स्तर पर भी हमें कोई देखिए जब कुछ बीमारी या कुछ रोग सा होने लगता है तो हम उसका इलाज करते हैं। तो वो भी तो देखिए जब रोग अपने आपके स्थूल शरीर के स्तर पर उत्पन्न होता है तो वो क्या एक घाटा ही तो है। यानी कि जब आपकी हमारी स्वस्थता कमजोर होने लगती है, बीमारी पनपने लगती है, तो फिर हम उसका इलाज करते हैं। क्योंकि बीमारी क्या है? दुख। दुख से तो हम छुटकारा चाहते हैं क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव क्या है? वो सदा ही एक बड़े से बड़े सुख की ओर प्रवृत्ति की बनी होती है। यानी कि वो सदा ही सुख पाने के लिए क्रियाशील रहती है, प्रयत्नशील रहती है। देखिए हम सभी भाई बहन तो मनुष्य योनि में हम जितनी भी जो दिन प्रतिदिन जो कर्म करते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि पे तो देखिए कर्म फल सिद्धांत लागू होता है। ये जो मनुष्य से नीचे की जोनियां हैं या मनुष्य से ऊपर की जोनि है, उन पर कोई कर्म फल सिद्धांत लागू नहीं होता। लागू का अभिप्राय है कि मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का ही कर्माशय बनता है। और जो नीचे की या ऊपर की जोनियां हो या मनुष्य जोनि हो, इन जोनियों में पहले के किए गए कर्मों का हमें फल सुख दुख रूप में भोगना पड़ता है। और मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में नए कर्म किस लिए करता है? सुख पाने के लिए। देखिए हम कोई भी कर्म दुख पाने के लिए तो करते ही नहीं है। ये आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है कि आत्मा का स्वभाव क्या है? सदा ही परम सुख की प्राप्ति के लिए वो कार्य करती है, कर्म करती है। यदि हम देखिए पुण्य कर्म करते हैं तो भी आपका हमारा लक्ष्य क्या होता है? सुख प्राप्ति का। और यदि हम पाप कर्म करते हैं तो भी आपका हमारा लक्ष्य क्या होता है? सुख प्राप्ति का। देखिए कोई भी मनुष्य है पाप कर्म इसलिए नहीं करता कि वो उसके बदले में उसको दुख मिलेगा। उसको ये भली भांति जानता है कि इस पाप कर्म करने से उसको सुख की प्राप्ति होगी, इसलिए तो वो पाप कर्म करता है। और यदि उसको देखिए ज्ञान हो जाए कि ये जो पाप कर्म वो कर रहा है इसका उसको भविष्य में अभी जितना सुख मिल रहा है उससे अधिक कहीं दुख भोगना पड़ेगा, तो फिर वो पाप कर्म करने का विचार ही छोड़ देता है।
ऐसा देखिए एक साधारण बुद्धि, क्योंकि आत्मा एक निर्णय लेती है। आत्मा का अभिप्राय देखिए उस चेतन तत्व से। आत्मा को तो शास्त्रों में क्या कहा गया? सत्य चित्त। सत्य चित्त का अभिप्राय है कि वो नित्य ज्ञान में रहती है। आत्मा का जो एक निजी गुण है वो ज्ञानवान है, चेतन स्वरूप है। और जबकि परमात्मा का जो एक दिव्य गुण है वो है आनंद स्वरूप। तभी तो परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिदानंद में देखिए 3 शब्द आ जाते हैं, सत्य चित्त आनंद। परमात्मा को आनंद स्वरूप सत्ता कहा जाता है। और परमात्मा तो देखिए एक परम सत्ता है, परम आत्मा। हम सभी तो देखिए अनेकों आत्मा जिनकी कोई गिनती ही नहीं। भले ही परमात्मा की नजरों में तो वो निश्चित है, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण होता नहीं। और आत्मा का ये स्वभाव है, जो हमने कहा ना देखिए कि आत्मा कभी भी घाटे का सौदा नहीं करती। सौदा का अभिप्राय देखिए क्रिया से कहो, कर्म से कहो, चाहे हम देखिए पाप कर्म करते हैं, चाहे हम पुण्य कर्म साधारण करते हैं, चाहे हम विशेष पुण्य कर्म करते हैं, चाहे हम निष्काम भाव से कर्म भी यदि करते हैं, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को एक निर्देश दिया है, एक उपदेश दिया है, एक सलाह दी है कि हमें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। इसी में ही आपका हमारा एक हित छिपा है, क्योंकि आत्मा एक चेतन तत्व है। जबकि ये जो माया है, जब माया के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको तो देखिए शास्त्रों में जड़ कहा गया है। जड़ का अभिप्राय क्या है कि जिसमें किसी भी प्रकार की कोई स्वयं की इच्छा शक्ति नहीं होती, उसमें किसी भी प्रकार की कोई अपने आप क्रिया नहीं होती। ये तो देखिए जो प्रकृति आपको हमें हर क्षण जो इतनी क्रियाशील नजर आती, ये तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति पाकर ये क्रियाशील आपको हमें भाषित होती है। क्योंकि ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन गुणों का परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा जब विस्तार किया जाता है, तो फिर इसमें देखिए ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन युगों की एक स्थितियां बनती हैं। यानी जिन स्थितियों में आपका हमारा जीवन बीतता है, ये प्रकृति के ही 23 तत्वों का एक विस्तार होता है। देखिए ये तीनों गुण नित्य कहे गए हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जबकि इन गुणों से जो 23 तत्वों में विस्तार होता है वो अनित्य कहा गया, भले ही करोड़ों वर्षों का होता है। देखिए आपके हमारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये 3 शरीर भी माया के ही बने हैं। शास्त्रों में तो इन 3 शरीरों के ही बंधन कहे गए आत्मा के ऊपर। देखिए इस पर भी हमने एक बहुत बड़ा एक वीडियो तैयार किया था, जिसमें हमने आत्मा के ऊपर एक संगलों की स्थिति 3 शरीरों की दिखाई थी। यानी कि ये जो 3 शरीर हैं, इसमें देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तो एक बहुत ही लंबे समय तक जब तक सृष्टि बनी रहती है, ये आपका हमारा एक सूक्ष्म और कारण शरीर बना रहता है। लेकिन ये जो स्थूल शरीर है, ये तो एक निश्चित सांसें लेकर आता है, इसकी एक निश्चित आयु कही गई है। कलयुग में इसकी आयु 100 वर्ष बताई गई है। और हम देखिए संसार में हम देखते हैं कि आपके हमारे परिवारों में किसी की जो मृत्यु है वो 70 वर्ष में हो जाती है, किसी की 80 वर्ष में, किसी की 90 वर्ष में। यानी कि हम ये सभी एक व्यवहार में ये सभी स्थितियां देखते हैं। देखिए मैं तो बार बार आपको इस बात को भी जोर देकर कहता हूँ कि शास्त्रों की बातों पर भी हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। इनको हमने तर्क पूर्वक, युक्ति पूर्वक, ज्ञान पूर्वक इन पर हमें चिंतन करना चाहिए। जैसी जैसी शास्त्रों में बातें बताई गई हैं, उस पर जैसे हम चिंतन करते हैं, ये चिंतन कब करना होता है? ब्रह्म मुहूर्त में। क्योंकि प्रकृति का जो एक शुद्धतम समय वो ब्रह्म मुहूर्त का कहलाता है, जब सतोगुण अपनी शुद्धतम अवस्था में होते हैं। शास्त्रों में तो कहा गया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और सतोगुण की भी जो शुद्धतम स्थिति है वो तो केवल ब्रह्म मुहूर्त की। और मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में देखिए अक्सर राजसी या तामसी नींद का एक सुख ले रहा होता है, जबकि उसी समय विशेष में देखिए कुछ मनुष्य साधना कर रहे होते हैं, समाधि में भी होते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां सबकी आत्मा के स्तर पर ही होती है।
जबकि आज की वीडियो का नाम तो हमने क्या रखा है कि आत्मा कभी भी घाटे का सौदा नहीं करती। यानी कि सभी आत्माओं का एक स्वभाव है, वो सदा ही सुख प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील होती हैं, कर्म करती हैं, साधना करती हैं। या जो कुछ भी देखिए हम कर्म करते हैं, चाहे हम सोते हैं चाहे जागते हैं, यानी कि आपका हमारा हर क्षण केवल जो भी कार्य दिखाई देता है वो केवल सुख प्राप्ति का ही होता है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको हमें अपवाद देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह ये जो हम संसार में कभी कभी देखते हैं ना, कुछ मनुष्यों द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। ये जो आत्महत्या भी की जाती है, उस समय विशेष में उसके जो ज्ञान की स्थिति होती है, उसको वर्तमान जीवन के जो दुख है वो बहुत अधिक दुख भारी नजर आते हैं। और आत्महत्या करते समय जो उसको एक दुख मिलता है वो उसको एक छोटा नजर आता है। यानी कि एक आत्मा के स्तर पर हम देखिए जब भी कोई निर्णय लेते हैं वो केवल सुख प्राप्ति का ही होते हैं। या दूसरे अर्थों में आप ये कह सकते हो कि कभी कभी हम देखिए बड़े सुखों की प्राप्ति के लिए छोटे सुखों को भी छोड़ देते हैं। और कभी कभी देखिए बड़े दुखों से बचने के लिए हम छोटे दुखों को भी एक ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आत्मा का स्वभाव है वो सदा ही एक लाभ के दृष्टिकोण से ही वो कर्म करती है, सौदा करती है। चाहे वो पाप कर्म करती है, चाहे वो पुण्य कर्म करती है, चाहे वो निष्काम कर्म करती है, यानी कि वो साधना करती है, या किसी भी दृष्टिकोण से उसके अपने दृष्टिकोण से केवल लाभ का ही एक लक्ष्य कहो या उद्देश्य उसका सदा बना रहता है। अब देखिए, अब आप के मन में शायद प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो अभी हमने कहा ना कि आत्मा पाप भी कर देती है, पुण्य भी करती है, निष्काम भाव से भी कर्म करती है। इसको समझने के लिए हमें देखिए प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनकी जैसी जैसी स्थितियों का हम संग करते हैं, देखिए ये तीनों गुण तो कर्म में आते हैं। हमने कहा ना कि सुबह अब जैसे सूर्य निकलने से पूर्व जो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति होती, जब आत्मा ब्रह्म मुहूर्त का संग करती है तब तो वो देखिए अपने मूल ज्ञान की स्थिति में रहती है। और यदि मनुष्य उस स्थिति विशेष का लाभ नहीं उठाता, दिन में रजोगुण बढ़ा लेता है या रात को देरी तक जागता रहता है तो तमोगुण बढ़ाता है, तो ऐसी स्थिति में उसका फिर सत्वगुण न्यून स्थिति में हो जाता है। भले ही आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप है। अब इस बात को भी आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए कोई दूसरी तीसरी कक्षा पास है, कोई पांचवी कक्षा पास है, कोई आठवीं कक्षा पास है, किसी ने देखिए बीए कर रखी है, किसी ने बीए के बाद एमबीए कर रखी है, किसी ने और भी ऊंचे संस्थान से कुछ विशेष योग्यता हासिल की। तो सबके ज्ञान में एक अलग अलग विभिन्नता आ जाती है। अब कहीं देखिए चपरासी की नौकरी का एक रिक्त स्थान है, तो वहां तो देखिए 8वीं 10वीं पास करने वाले भी उस नौकरी विशेष के लिए चले जाते हैं। अब ये जो आप श्रमिक देखते हो, ये तो देखिए 5वीं 7वीं पास भी अगर नहीं होते तो ये श्रम का काम कर लेते हैं। इसी तरह यदि किसी उद्योग में या बैंक में कोई बड़े मैनेजर का पद खाली है, तो वहां तो देखिए जो योग्यता क्या होती है, दूसरी 5वीं 8वीं 10वीं पास की नहीं होती, उसके साथ तो एक विशेष योग्यता का एक शर्त लगी होती है कि इतनी योग्यता तो होनी चाहिए, फिर इतने सालों का अनुभव होना चाहिए, तभी उस पद की प्राप्ति होती है। यानी कि जब तक आपके हमारे जीवन में ये जो भौतिक ज्ञान बड़े स्तर का नहीं होता, तो हमें देखिए ये भौतिक लाभ कहो या ऊंचे पद की प्राप्ति भी नहीं होती, क्योंकि ऊंचे पद पे ही हमें अधिक धन मिलता है, अधिक प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं। इसी तरह देखिए आपकी हमारी स्थिति देखिए आध्यात्मिक ज्ञान की भी जैसी जैसी बनी होती है। अब देखिए यदि किसी का भौतिक ज्ञान भले ही देखिए बहुत ऊंचे स्तर का है, लेकिन उसका आध्यात्मिक ज्ञान अभी दूसरी तीसरी कक्षा का ही है, तब ऐसी स्थिति में देखिए उसका जो लक्ष्य होगा, यानी कि आत्मा का लक्ष्य क्या होगा, वो भौतिक पदार्थों की उपलब्धियों के पीछे ही वो भागेगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक कक्षा में तो अभी उसका ज्ञान दूसरी तीसरी कक्षा का ही है। तब ऐसी स्थिति में वो परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा तो देखिए एक आनंद रूपी सत्ता है। जब तक आपका हमारा आध्यात्मिक ज्ञान
बहुत ही उच्च कोटि का नहीं बनता। उच्च कोटि का अभिप्राय कि जब तक हम ब्रह्म मुहूर्त का संग नहीं करते, परमात्मा का हम एक विशेष ध्यान नहीं लगाते, तब तक देखिए ये जो प्रकृति के छोटे छोटे सुख हैं, जैसे बच्चों को देखिए खिलौनों में सुख लगता है। अब उनको तो अभी धन में भी सुख नहीं लगता। उनके सामने यदि खिलौने रख दो या धन रख दो तो वो धन को छोड़ देते हैं, उनको खिलौनों में आनंद आता है। इसी तरह देखिए जैसे जैसे मनुष्य का अल्प ज्ञान होता है, यह अल्प ज्ञान का अभिप्राय है कि देखिए सत्संग के अभाव में आपकी हमारी आत्मा इन तमोगुण या रजोगुण के गुणों से ही प्रभावित होती है। या दूसरे सरल शब्दों में यूं भी कहो कि आपकी हमारी आत्मा रजोगुण और तमोगुण के मल रूपी आवरणों से आवृत होने के बाद अपने मूल स्वरूप में होते ही नहीं। इसलिए ऐसी स्थिति में फिर उसको संसारी विषय भोग को या संसारी विषय भोगों के लिए धन प्राप्ति में ही अधिक सुख की प्रतीति होती है। तब वो ऐसी स्थिति में देखिए परमात्मा की ओर विमुख हो जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सर्वप्रथम अपने आत्मा के ऊपर ये जो रजोगुण का देखिए मल एक साधारण मल है, लेकिन ये जो तमोगुण का जो मल है ये विशेष प्रकार का एक निंदनीय मल गिना जाता है। और वैसे तो देखिए मल शब्द केवल तमोगुण के लिए आता है। तकरीबन 2.5-3 वर्ष पहले देखिए हमने 3 प्रकार के आवरणों का जिक्र किया था, मल, विक्षेप और आवरण। देखिए मल तो मल ही होता है। हम सुबह देखिए अपना पेट साफ करने के लिए क्या करते हैं, मल त्यागते हैं। और रजोगुण को वास्तव में देखिए विक्षेप कहा जाता है। विक्षेप का अभिप्राय होता है कि उसका विषय भोगों में ही रुचि होती है। कभी एक भोग में वो भागेगा, फिर दूसरे भोग में, फिर तीसरे भोग में, यानी उसका मन चंचल होता है। वो विषय भोगों की गलियों में घूमता रहता है। या कहीं कहीं देखिए जब गहरे तल पे रजोगुण होता है तो फिर वो इन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करता है। और शास्त्रों में ये जो सत्वगुण भी है, इसको भी देखिए बहुत सूक्ष्म स्तर पर इसको मलिन सत्वगुण कहा जाता है। जो कि आत्मा और परमात्मा के लिए देखिए शुद्ध सत्वगुण कहा जाता है। शुद्ध सत्वगुण का अभिप्राय होता है कि जहाँ रजोगुण और तमोगुण का लेश मात्र भी नहीं होता। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इनमें देखिए जब हम सत्वगुण कहते हैं तो इसका अभिप्राय क्या होता है कि सत्वगुण प्रधान है, रजोगुण गौण है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में। जब तक मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत की स्थिति में नहीं होता, यानी कि ये प्रकृति के जो 3 गुणों का जो एक बंधन है, इससे अपने आप को छुड़वा नहीं लेते। ये छूटता कब है, जब हम परमात्मा की सम्मुखता करते हैं, अपना परमात्मा को पाने का हम लक्ष्य बनाते हैं। तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे कारण शरीर में जितने भी अज्ञानता के कहो, भोग के ये जो बुरे संस्कार होते हैं वो दग्ध बीज होने लगते हैं। जैसे जैसे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं तो फिर कारण शरीर हमारा अपना मूल शुद्ध रूप में आ जाता है, यानी कि भौतिक स्तर के आवरण से वो मल मुक्त हो जाता है। और फिर आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें फिर किसी भी प्रकार के भोग के फोड़ने ही नहीं उठते। भाई फोड़ने तो तभी उठते हैं जब कार्य शरीर में संस्कार होते हैं। जब मन में किसी प्रकार के कोई फोड़ने नहीं उठते तो फिर आपका स्थूल शरीर से किसी भी प्रकार के सकाम कर्म ही नहीं होते। देखिए ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। ये सभी की सभी जो सूक्ष्म कड़ियां होती हैं, इनमें से देखिए अब कोई अगर साधारण मनुष्य है इस वीडियो को बीच बीच में से सुनता है तो साधारणतः फिर ऐसे सूक्ष्म रहस्य मनुष्य को समझ नहीं आते। देखिए मैंने तो एक मोटी भाषा में एक वीडियो का नाम रखा है कि आत्मा कभी भी नहीं का मतलब ये होता है कि इसमें कभी भी कोई आप अपवाद नहीं देख सकते, घाटे का सौदा नहीं करते, क्योंकि हम सभी आत्माएं सदा ही परमात्मा की ओर आनंद प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहती है। वो अलग बात है कि देखिए हम संसार में छोटे सुख का त्याग करते हैं बड़े सुख के लिए। कभी कभी हम छोटे दुख की भी प्राप्ति कर लेते हैं बड़े दुख को हटाने के लिए। तो ये सभी स्थितियां आपकी हमारी आत्मा की को, क्योंकि आत्मा मन ये लगभग मिलते जुलते हैं। क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से तो देखिए वो इन भौतिक कार्यों में लिप्त नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, एक
प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का या मंत्री का एक प्राइवेट सेक्रेटरी होता है, तो आप मन को प्राइवेट सेक्रेटरी समझ सकते हो। किसका? आत्मा का। क्योंकि मन के द्वारा ही हम जहां जहां लगते हैं, फिर वहां वहां आत्मा सहज ही जाने लगते हैं। जब हमारी देखिए विषय भोगों में ही रुचि होती है, तो फिर आत्मा इन विषय भोगों की गलियों में चली जाती है। तो आत्मा इन भौतिक गुणों से, रजोगुण और तमोगुण से फिर आवृत होती जाती है। देखिए आत्मा का एक सहज स्वभाव क्या है? वो परमात्मा की ओर सहज ही आनंद के लिए प्रयत्नशील रहती है। देखिए आनंद एक दिव्य गुण है, जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। ये जो संसारी सुख है, ये सदा ही किसी न किसी अंश में ये दुख से एक आवृत होते हैं। यानी कि संसारी जितने भी सुख हैं, ये घटायमान होते हैं। फिर धीरे धीरे इनमें देखिए एक दुख की प्राप्ति होती है। अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ ना, कि पहले रसगुल्ले में हमें सुख लगता है, दूसरे में और कम लगता है, तीसरे में और कम लगता है, चौथे पांचवें खाने की तो इच्छा ही नहीं होती। यानी कि ये भौतिक पदार्थों का एक ऐसा स्वभाव है। यानी कि एक आत्मा सदा ही एक लाभ की स्थिति को हो और घाटे की स्थिति से सदा ही बचती है। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा की प्रवृत्ति क्या है? सदा ही सुख पाने की, और सुख भी परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। और आनंद इस भौतिक जगत में कहीं भी दूर 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 तक है ही नहीं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में आत्मा के ऊपर ये जो तमोगुण और रजोगुण के जो मल है, इनको हटाने होंगे। ये हटेंगे कैसे? देखिए जैसे सूर्य का प्रकाश आने से ही ये आपका अंधकार जाता है ना, इसी तरह कभी कभी जब देखिए धुंध के दिन होते हैं सर्दियों में, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो धुंध छटती है। यानी कि जब तक हम ज्ञान की स्थिति में नहीं आते, यानी कि आत्मा के ऊपर से ये जो धुंध की स्थिति, देखिए रजोगुण को आप धुंध की स्थिति से समझ सकते हो, और तमोगुण को आप अंधकार की स्थिति में। दोनों ही स्थितियों में जब तक सूर्य का प्रकाश को हो, ज्ञान का प्रकाश आपके हमारे जीवन में नहीं आएगा, तब तक देखिए ये रजोगुण की धुंध भी बनी रहती है, और तमोगुण रूपी अंधकार को हो, अज्ञानता को, ये सहज ही बनी रहती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए, ताकि हमारी आत्मा के ऊपर जितने भी ये जो मल रूपी आवरण है, ये सहज ही समाप्त होते जाए। और फिर आत्मा का तो देखिए सहज ही एक लक्ष्य है, क्या? परमात्मा को पाने का। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने में सहायक हो रही हो, मददगार हो रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सत्वगुणी वातावरण बने, हम सभी भाई बहनों का परमात्मा को पाने का लक्ष्य बने। और फिर भी यदि मेरे कहे गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, या वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपना सुझाव, अपनी शिकायत भी आप लिख सकते हो। क्योंकि आत्मा और परमात्मा बहुत ही देखिए सूक्ष्म विषय होते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि देखिए ये आत्मा परमात्मा से संबंधित बहुत सी वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, और भविष्य में भी देखिए परमात्मा की प्रेरणा से इन पर और भी हम जितने भी एक सूक्ष्म रहस्य हैं, उनको खोलने का मैं परमात्मा की प्रेरणा से प्रयत्न करता रहता हूँ। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप प्ले लिस्ट में जाकर जैसे जैसे आपके मन के भीतर कोई प्रश्न हो, उन प्रश्नों का उत्तर आप उन प्ले लिस्ट में जाकर उससे संबंधित वीडियो को आप सुन सकते हैं। और फिर भी यदि कोई आपका भ्रम हो, कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।